बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हकीम हाफिज़ मोहम्मद वैस बासी नाज़रीन आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त अहबाब अल्लाह तबारक व तआला के फ़ज़ल व करम के साथ खैर वाफ़ियत के साथ होंगे। दोस्तों, छोटे छोटे बच्चों के हवाले से मैं आज बात कर रहा हूँ, क्योंकि लोग मुख्तलिफ़ सवालात सोशल मीडिया के वसातत से रब्ता करते रहते हैं और मुख्तलिफ़ सवालात हमारे सामने आते रहते हैं। ये जो बच्चे दाँत निकालते हैं ना, इस हवाले से लोग कई परेशान होते हैं, क्योंकि इसमें बच्चों को ना मुख्तलिफ़ किस्म की तकलीफ़ होना शुरू हो जाती है। बाद हज़मी हो जाती है, पेट ख़राब हो जाता है, बाज़ बच्चे उल्टियाँ करने शुरू हो जाते हैं और बाज़ को पेचिस लग जाते हैं, बुखार चढ़ जाता है। यानी और फिर अक्सर लोग बच्चे जो है ना वो बड़े कमज़ोर हो जाते हैं और उनका जिस्म जो है वो सूखना शुरू हो जाता है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं, क्योंकि पेचिस उल्टियाँ इनकी वजह से बच्चे जो है वो कमज़ोर हो जाते हैं। तो इसके लिए ना, क्योंकि वो दांत निकलने में थोड़ी तकलीफ़ होती है, मसूड़े सख्त होते हैं, तो दांत आसानी से निकलते नहीं, उसकी वजह से बच्चों में ये तकलीफ़ हो जाती है। बड़े आसान, मैं एक दो टोटके घरेलू बता रहा हूँ, आप ये कर लें, इंशाअल्लाह तबारक व तआला इससे बच्चों के दांत जो है वो आसानी से निकल आएंगे, मसूड़े नरम हो जाएंगे। पहले नंबर पे घरेलू चीज़ है जी, आप देख लें, मक्खन है घरेलू चीज़, लेकिन अब हो नायाब गया है। नायाब भी हकीकत है, कई लोगों के पास जानवर तो होते हैं लेकिन वो सारा दूध बेच देते हैं, रखते नहीं हैं। तो आप इसके लिए इस तरह करें कि 6 माशा मक्खन और 6 माशा शहद, इनको आपस में मिला लें और मिलाने के बाद बच्चों के जो मसूड़े हैं उन पर आप नरम उंगली के साथ उस पर मल दें। इंशाअल्लाह ताला इससे भी बच्चे के दांत आसानी से निकल आते हैं। और दूसरा एक का बड़ा प्यारा है, ये भी ज़बरदस्त है, सुहागा। तो आप ये सुना होगा, उसको बिरियाँ कर लें, यानी आप उसको तवे पे डालेंगे तो आस्ता आस्ता भूनेंगे तो वो फुल्ला हो जाएगा, यानी बिल्कुल नरम मुलायम हो जाएगा। उसको आप बारीक पीस कर कूट लें, बिल्कुल पाउडर करें, बारीक कर लें उसको और शहद में मिला लें, बिल्कुल मामूली से एक चुटकी लें, शहद में मिलाकर तो बच्चे के जो मसूड़े हैं उन पे आप अप्लाई कर दें, मल दें। इससे भी दांत बच्चों के जो आसानी निकलना शुरू हो जाते हैं। दुआओं की दरख्वास्त। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।